चुनाव के छठे चरण में आज बिहार की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। छठे चरण के चुनाव में जिन 8 सीटों पर वोटिंग हो रहा है उसमें वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, शिवहर और महाराजगंज सीट शामिल है। इन 8 सीटों पर एनडीए गठबंधन की बात करें तो बीजेपी 3, जेडीयू 4 और चिराग पासवान की लोजपा 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से 4 सीट पर राजद, 2 पर कांग्रेस और 2 सीट पर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी लड़ रही है। इन सीटों पर कहीं से कोई दबंग उम्मीदवार है तो कहीं से बाहुबली की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। सबसे पहले हम 8 सीटों में से बात करेंगे महाराजगंज सीट की, जहां से बीजेपी ने जयनादन सिंह सिग्रीवाल पर दांव खेला है तो इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह के पुत्र आकाश सिंह को उम्मीदवार बनाया है। सिग्रीवाल राजपूत जाति से आते हैं तो वहीं आकाश सिंह भूमिहार जाति से आते हैं, जहां पर सामान्य जाति के लोगों का वोट बैंक बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसका खामियाजा भाजपा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। वहीं वैशाली लोकसभा सीट पर चिराग पासवान ने बीना देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिनका मुकाबला करने के लिए राजद ने मुना शुक्ला को चुनावी मैदान में उतारकर एक बड़ा दांव खेल दिया है। यहां पर भी कहा जा रहा है कि सामान्य जातियों की वोट बैंक पूरी तरह से 2 खेमों में बंट चुकी है, क्योंकि मुन्ना शुक्ला भूमिहार जाति से आते हैं तो बीना देवी राजपूत समाज से आती हैं। अगली लोकसभा सीट शिवहर की बात करें तो तेजस्वी यादव ने यहां से रुति जायसवाल को टिकट दिया है। वहीं उनके सामने नीतीश कुमार ने बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद पर दांव खेला है, जिसके बाद यहां अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई हो गई है, क्योंकि ऋतु जायसवाल बनिया समाज से यानी कि पिछड़ी जाति से आती हैं तो वहीं लवली आनंद राजपूत जाति से संबंध रखती हैं और यहां पर सबसे अधिक मतदाता पिछड़ी जाति का है। यही कारण है कि तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि इस सीट पर उनकी जीत पक्की है। अगली लोकसभा सीट की हम बात करें तो वह है सिवान। यहां से नीतीश कुमार ने विजय लक्ष्मी कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है तो राजद ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को टिकट दिया है। तो वहीं राजद छोड़ चुकी हीना साहब भी निर्दलीय टाल ठोक रही हैं। हीना साहब के चुनाव लड़ने से यहां अब लड़ाई तिरकुनिये बन चुकी है। वहीं गोपालगंज सीट पर इस बार जेडीयू और वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए नीतीश कुमार ने खूब पसीना बहाया है तो वहीं मुकेश सहनी भी अपने उम्मीदवार के पक्ष में जमकर प्रचार किया है। सबसे हॉट सीट बन चुकी वाल्मीकि नगर सीट पर इस चुनाव में हर किसी की नजर है। एक तरफ जहां इस सीट पर नीतीश कुमार ने सुनील कुशवाहा पर भरोसा जताया है तो वहीं तेजस्वी यादव ने दीपक यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि इस सीट पर हमेशा से कुशवाहा उम्मीदवार की ही जीत होते रही है, लेकिन इस बार सुनील कुशवाहा को टक्कर देने के लिए तेजस्वी ने यादव जाति से आने वाले दीपक यादव को चुनावी मैदान में उतारकर बड़ी गेम खेल दिया है। तो वहीं पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट पर मौजूदा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल अपना जीत का चौका लगाने की फिराक में लगे हैं, लेकिन उनको टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने ब्राह्मण जाति से आने वाले मदन मोहन तिवारी को टिकट देकर बड़ा गेम खेल दिया है, जिससे कि इस सीट पर अब लड़ाई आमने सामने की हो गई है। वहीं पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से भाजपा के राधा मोहन सिंह सिटिंग सांसद हैं और वे मैदान में हैं। इस बार भी टाल ठोक रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन ने इस बार कुशवाहा कार्ड खेलते हुए यहां से डॉक्टर राजेश कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाकर लड़ाई को अब आमने सामने का कर दिया है, क्योंकि इस सीट पर कुशवाहा जाति के वोटरों का काफी वर्चस्व है।